हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? जल्दी बताइए। तो किसको प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आवासी वरिष्ठ नागरिकों को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है। पारदर्शिता या जवाबदेही, ये दो कथन है, इन पर विचार आपको करना है। तो सही आंसर हो जाएगा पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एलेनोर रूजवेल्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा प्रोग्राम एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंच जाता है या एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है? तो कौन सा एक प्रोग्राम या कार्यक्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉजिक बम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय न्यायालयों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति उड़ीसा में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका कि न्यायालय में याचिका को पीड़ित पक्ष या किसी तीसरे पक्ष के बजाय न्यायालय द्वारा भी दायर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही सही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाघ तथा संकटपन पशु के संबंध में अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्र सरकार। पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका स्टॉकहोम घोषणा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति पुलिस हिरासत या जेल में है उसे जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीलवती बोरा बनाम उड़ीसा राज्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत बीमा नहीं किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं उस सभी कोर्सेज की तैयारी या सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से आपका यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो गया। 11 अक्टूबर से देख लीजिए सर आपका आरओ का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 13 अक्टूबर से देख लीजिए, अगर आप यूपी पीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बेस्ट एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे। और अनअकैडमी पर एक बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यानी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन परचेस करने के दौरान आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं तो आपको हर एक कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जो भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर या यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर चलाया जा रहा होगा। आप टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, यानी कि लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बहुत सारी आपको लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करते हो। ठीक है, तो इतना ही बताना था। तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और जब परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। भारत में कौन एक ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायती व्यवस्था को अपनाया? राजस्थान के नागौर जिले, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी तरह का विवाद होने पर चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, दल बदल पर रोक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची से में प्रावधानित है? तो पहले ही अनुसूची में प्रावधानित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य है, विज्ञान है, कला है, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, सभी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की बात हो रही है। अधिकतम हो सकती है सर 500, न्यूनतम हो सकती है आपकी 60, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य संघ सूची का एक विषय है? प्रकाश स्तंभ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं हम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला है आपका दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो है ये वित्त विभाग को कहते थे हम। दीवाने हिंसा जो है वो सहकारी पत्र व्यवहार को कहते थे हम। उसके बाद दीवाने रसालत, ये हम धार्मिक मुद्दों से संबंधित कार्य के लिए बनाया गया था। और दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग के लिए बनाया गया था। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ? कुशासन का आरोप लगाकर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए। जो जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल लगाया था, बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट का यंग इंडिया, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सत्य का चुनाव कीजिए। ठीक है भैया। पहला है आपका कि भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल ठीक है, पहला सही हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश शहतूश रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तीसरा सही है। भारत में पश्चिम बंगाल कहवा, कहवा यानी कि कॉफ़ी, उसका कर्नाटक है, ना कि ये है पश्चिम बंगाल, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शैलों के विषय के लिए या विषय में दिए गए विकल्पों में से असत्य विकल्प का चुनाव करना है, जो गलत है। संगमरमर तथा स्विफ्ट अवसादी शैलों के रूप है, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मई 2021 में एलआईसी ने किस बैंक में अपने हिस्सेदारी को 3.09% से बढ़ाकर 5.06% कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वस्तु एवं सेवा कर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित तथा प्रकाशित करता है कौन? तो ये करता है एनएसएसओ। कौन करता है सर? एनएसएसओ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, भारत में एनएसएसओ जो है वो जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए सर। अगर एनएसएसओ का आपको फुल फॉर्म जानना है तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए, कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71, धुरिया जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, पहला सही है। नटवरी पूर्वांचल का, ठीक है। कर्मा महोबा का, बस यही गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
कर्मा जो है ये सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि सोनभद्र में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? आप सभी लोग जानते हैं सर, भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ से। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है सर? 7, है ना। निकोटिया निकोटियाना टेविकम किसका वनस्पति का नाम है? आराम से बता सकते हो, है ना, नाम में ही छुपा है, तंबाकू। ठीक है। आदि सागर के जल को पूर्वजीवी सूप किसने कहा? तो ये हेल्डन ने कहा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य बना? गोवा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुकुल गोयल को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये केरल में स्थित है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? सिंपल है, नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।